अभी अभी यहाँ पर ये सूचना आई है, आर पार की बात है, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी एक व्यक्ति और आया था, मेरी बात सुन लीजिए आप। अभी और सुन ले फिर क्या कान खोल कर। इन्होंने ततैये के छत्ते में हाथ डाला आपके, ये अब तक रुमिया धुमिया मान रहे थे सबको। What was the need to have these bloody कानून्स? उनको भला करना है, उनका क्या, यही है सच्ची पत्रकारिता, जो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को भी कहूंगी कि यही दिखाएं, चाहे सरकार के हित की बात सही हो, चाहे किसानों के हित की बात। जैसा मोदी चाह रहा या होने देंगे, हम दो और हमारे दो। हाँ बेटी सुनिए सुनिए बेटी, फिर क्या सुनिए। पहले उधर हो जाइए सर, उधर हो जाइए, प्रोग्राम को खराब मत करिए, ये कोई तरीका नहीं है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत एक बड़ी अपडेट के साथ यहाँ आपके साथ मौजूद है। हम अभी यहाँ पर ये सूचना आई है कि यहाँ पर अब ट्रेन नहीं आ रही है, पर राजस्थान की हम आपको बात बता देते हैं, वहाँ भी ट्रेन रोकी गई है। और आम जनता में से कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो रही है। किसान यहाँ पर बैठे हैं, मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर हम यहाँ मौजूद हैं, आपको लगातार अपडेट भी दिखा रहे हैं। पर बड़ी बात जो इन सभी किसानों ने कही थी कि जिस तरीके से चक्का जाम की बात की और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नहीं हुआ, पर इस रेल रोको कार्यक्रम अभियान या आंदोलन जो भी कह लीजिए, इसमें जरा सी भी रियायत नहीं बरती जाएगी, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देने की तैयारी में है ये सभी किसान यहाँ पर हैं। और आपको अपडेट भी दे दी है कि अभी फिलहाल यहाँ पर ट्रेन को रोका गया है, सभी किसान यहाँ पर है, पर यहाँ पर ट्रेन नहीं आई है, इस रूट पर नहीं आई है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना बेटी, आपने अभी एक बात कही ही, वे जो 2-4 आदमी है ना उसमें रेल में बैठे हैं, वे भाजपा के आदमी हैं, और जितने भी बाकी हैं वे सब हमारे हैं किसानों के। तो हमारा किसी का भी ऐसा नहीं है। रेल में जो यात्री हैं वे भी हमारे हैं। उन्होंने की 4 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है। अब रही रेल ना आने की बात, हम आदेश का पालन करेंगे। हमारी राजधानी है सिसोली, और जो हमारी हाईकमान, जो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, जो हमें आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे। 4 बजे का आदेश है, ये किसान हत्सू जाने वाला नहीं है। जो आम जनता की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, अभी एक व्यक्ति और आया था, मेरी बात सुन लीजिए आप। एक व्यक्ति यहाँ पर आया, आपने उसे आरएसएस का कह दिया, ये कितना सही है? क्योंकि वो भी तो अपना विचार रख सकता है ना, वो भी अपना विचार रख सकता है। सुन मेरी बात सुन, देखिए छोरी ने कैसी बात कही है। हाँ बेटी सुनिए सुनिए बेटी, फिर क्या सुनिए। जहाँ 4,000 या 10,000 आदमी हो और एक आदमी आ रहा हो, एक आदमी की कोई अहमियत नहीं है और ना उसकी होगी, उसकी अहमियत नहीं है। जहाँ 4,000 है वो आरएसएस का भाजपा का आदमी है, वो किसान का आदमी नहीं है, वो किसान का आदमी नहीं। यहाँ पत्रकार बंधु भी कोऑपरेट करें। लगातार यहाँ ये होता है कि पत्रकार बंधु भी कोऑपरेट नहीं करते, पर ठीक है, हम भी लगातार यहाँ अपडेट देते रहेंगे। बड़ी बात यहाँ पर ये थी, सुबह से 4 रेलवे स्टेशन बंद भी कर दिए गए थे। 19 जो है प्रभावित भी हो रहे हैं रेलवे स्टेशन, ट्रेन प्रभावित हो रही है, वो नहीं दिख रहा। देखो बेटा, बात ये है, ये देश किसानों का है, किसानों ने इसे बनाया है। किसान देश, क्या ये कहें सबका देश? देखो सब तो अन्न खाते हैं, देश तो किसानों का ही है, देश तो किसानों का ही है। किसान और जवान एक, हम यहाँ अन्न पैदा करते हैं, हमारा बेटा फौज में खड़ा होके सीमा की रक्षा करता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहता है जय जवान जय किसान। ये सरकार ना जवानों की है ना किसानों की है। आप ये देखिए, जब हमारा 325 रेट था गन्ने का 4 साल पहले, जब डीजल था। सर सबसे पहले उधर हो जाइए सर, उधर हो जाइए, प्रोग्राम को खराब मत करिए, ये कोई तरीका नहीं है। सर उधर जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए, कोऑपरेट करिए, ये कोई तरीका नहीं है यहाँ प्रोग्राम करने का। आप यहाँ पर आकर के बीच प्रोग्राम में रोक रहे हैं। अब अपनी जब बेटा 60 रुपये लीटर डीजल था, सुनने की बात है, जब डीजल 60 रुपये लीटर था तो गन्ने का रेट 325 था। आज डीजल का रेट है 80, गन्ने का रेट फिर वही 325 ही। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया,
डाई बढ़ गई, यूरिया बढ़ गया, बीज बढ़ गया, गैस का सिलेंडर बढ़ गया, तो सारी चीज तो बढ़ गई, बस केवल गन्ने का दाम नहीं बढ़ेगा। ये भी कहा गया है कि इस बजट सत्र में हाँ। कृषि सेस की भी बात की गई है। हाँ। बेशक जो है डीजल की बात बता रहे हैं आप, महंगी हुई है। कृषि सेस आपको कैसा लग रहा है? कृषि से सुनो, हमें तो कुछ मिले ही नहीं उसमें से। सुनो, इतना हाजमा दुरुस्त है इस प्रदेश के और देश के उद्योगपति का, इतना हाजमा दुरुस्त है कि आप उसे कितना ही दे दो उसका नहीं भरेगा, वो किसान का हक भी खा जाएगा। अभी भारत सरकार ने 3600 करोड़ रुपए दिए चीनी उद्योग को कि किसानों का भुगतान कर दो। हमारे यहाँ जहाँ तुम खड़ी हो सामने चीनी मिले वो धुआं निकल रहा। 300 करोड़ रुपया बकाया, 300 करोड़, एक कमरा बढ़ जाएगा। 0 की भी बात की थी आपने, उसका क्या हुआ? ये एक हमारे यहाँ का परसों रेट डिक्लेयर करा मिला, कुछ नहीं मिला। 325, पुराना 4 साल पहला दाम, जो 4 साल पहले गन्ने का रेट था वही अब। तो एक बात बताओ, सारी दुनिया में कोई चीज़ है, बेटी तुम ही बताओ, तुम भी एक परिवार की बेटी हो, क्या आज तक कोई चीज़ 4 साल में किसी का दाम नहीं बढ़ा? कोई चीज़ महंगी नहीं हुई, किसान का कुछ महंगा नहीं हुआ, तो किसान का दाम क्यों नहीं बढ़ेगा? कृषि मंत्री ने नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि जितने अच्छे ऑफर उनके पास थे, सरकार के पास थे, वो आपको दे दिए गए हैं, उससे अच्छा ऑफर उनके पास नहीं है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, जब आप सारे संशोधन करने को तैयार हो, जब आप सारे संशोधन करने को तैयार है, वे कह रहे हैं कि हाँ भाई जो किसान कह रहे हैं इसमें खामी है बिलों में, जब खामी है तो 100% वापस क्यों नहीं कर देते? जब मान लिया आपने 17-18 आप संशोधन करने को तैयार हो तो सारे को वापस कर दो ना, 17-18 के बाद बचेगा क्या उसमें? और एमएसपी की गारंटी दे दो भाई। कोई एमएसपी की गारंटी पर वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे, ये ना सोचें कि सरकार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बातें आप तक, आपकी बातें उन तक होंगी और जवाब भी मिलेगा, कंक्लूजन भी निकलेगा, निष्कर्ष भी आएगा। सबसे बड़ी बात यह है, आप 2 महीने से, पिछले 2 महीने से बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कानून को वापस ले लिया जाए। उनका 2 महीने से यही कहना है कि संशोधन कर सकते हैं हम, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप तो अड़े हुए हैं केवल कानून वापस करने में। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं? बहुत से लोग क्या आज तक क्या कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन नहीं हुए? ये इन्होंने रातों रात बिल ला करके इन्होंने जो जून में पास किया है, कोरोना काल में, वैसे तो कोरोना काल में कुछ हुआ नहीं, घरों में बैठे रहे, मगर कानून के लिए इन्होंने ये लाने के लिए क्यों? व्हाट वाज द नीड टू हैव दीज ब्लडी कानून्स? उनको भला करना है, उनका कहना है। नहीं, किसके लिए भला करना है? अपने लिए भरना करना, अडानी अंबानी का भला करना है। उन्होंने जो गोदाम 2016, 2015, 2014 से बनाने चालू कर दिए थे अडानीज ने, आप पानीपत में देखिए, बंगाल में देखिए और मथुरा साइड में देखिए, कहाँ इन्होंने गोडाउन्स नहीं बनाए। उन गोडाउन्स को एडवांस में बनवा करके 2019 से पहले की इनकी जो योजना थी, आज इन्होंने 2020 में पूरी कर दी। क्यों? किसके लिए? क्या किसान के लिए? क्या ये किसान या मैं किसान या ये किसान हजारों टन या 100 टन 200 टन अपने घर में जमा कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसको मजबूरी में इसको बेचना ही होगा। और इन्होंने ये जो एपीएमसी मंडियों की जो बात कही है, ये मंडी इसलिए कि प्राइवेट मंडी बाहर कर दी जाएगी। आज उन पे कोई नियम कानून लागू नहीं होगा। तमाम बड़ी बातें हैं और 2 महीने से यही बातें की जा रही है, शायद सरकार तक नहीं पहुंच रही है। हम भी पहुंचा रहे, पता नहीं क्यों। सरकार सुनना नहीं चाहती। मगर मैडम, आज मैं सरकार को सुनाने के लिए अपनी 4 लाइनें मैं आपको सुना रहा हूं, मेरे किसान भाई भी सुने। एक गजल के माध्यम से, क्योंकि मैं शायर भी हूं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा भाइयों, आप सब की बात है। नोच लिया है मुखौटा तेरा आज हलधर ने, नोच लिया है तेरा मुखौटा आज हलधर ने, कर दिया उजागर चेहरा तेरा आज हलधर ने, कर दिया तेरा चेहरा उजागर आज हलधर ने। और देखिए, हम हैं सिकंदर इस वतन के, सब ने ये जाना है। हम हैं सिकंदर इस वतन के, सब ने ये जाना है। तू नहीं, तेरी हस्ती को बताया आज हलधर ने। बहुत बढ़िया। देखिए, वैसे मैं यहाँ ये भी पूछना, 2 शेर और सुनिए मैडम। हमसे ताकत वतन की है, हमसे ताकत वतन की जिंदा रहती है, हमसे ताकत वतन की जिंदा रहती है। ये फलसफा भी यहाँ बताया आज हलधर ने, ये फलसफा भी आज यहाँ बताया हलधर ने। जान हमारी है गुलिस्तान उजड़ने नहीं देंगे, हम आम जनता को
आम देश को में कोई बवंडर नहीं मचाएंगे, क्योंकि आन हमारी है गुलिस्तां उजड़ने नहीं देंगे, सावधान रहे माली, ये जताया आज हल्दर ने। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, ये जताया है हल्दर ने। और देखिए क्या बिल्कुल शेर है मैडम, सुनिएगा, हमसे ही बुने जाते हैं ताने बाने तंत्र के, हमसे ही बुने जाते हैं ताने बाने तंत्र के। तंत्र क्या? जो हम लोग वोट देते हैं, जो सरकार बनती है वो हमसे बनती है। हमसे ही बुने जाते हैं ताने बाने तंत्र के, आम आदमी का मंत्र बताया आज हल्दर ने। किसान एकता, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। देखिए, यहाँ जो अपने किसान नेता हैं उनको भी नहीं भूला जाएगा और अपने मुद्दों को भी नहीं भूला जाएगा। ये सभी किसानों का यहाँ पर जो है इस समय रेलवे की पटरी पर बैठे हुए हैं, इन सभी का कहना है। और कोई जो है, इन्होंने बात वही कर दी थी कि शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें करी जाएंगी, कोई आम जनता को परेशान नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ किया जा रहा है, चाहे कोई देखे ना देखे। ये है धरातल की असलियत, यही है सच्ची पत्रकारिता, जो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को भी कहूंगी कि यही दिखाएं। चाहे सरकार के हित की बात सही हो, चाहे किसानों के हित की बात सही हो, वही दिखाएं, न्यूट्रल होकर के। अभी एक पत्रकार आए भी थे, उनको जवाब भी मिल गया। जल्दी बताइए कौन सी न्यूज़ है? न्यूज़ मेरा ही है, इंडिपेंडेंट चैनल है, जरूर आपको बताएंगे। एक बात, विश यू गुड लक। एक मिनट, if you show the reality, the facts of the common man, you will get up and definitely I wish you. थैंक यू सो मच। बेटा, ये देश ये आज़ादी के आंदोलन में भी किसानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और मैं बताना चाहता हूँ, भारत सरकार सुन ले कान खोल के, ये आंदोलन सर छोटू राम जी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह जी, सरदार पटेल की आत्माओं का आंदोलन है। और मैं कहना चाहता हूँ भाई, ये इन्होंने ततैये के छत्ते में हाथ डाला। अब क्या, ये अब तक रुमिया धुमिया मान रहे थे सबको, अब क्या किसानों से टक्कर है, पता चल जाएगा। और आके देख लें कि आर पार की बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी और सुन ले फिर क्या कान खोल कर। जैसा मोदी चाह रहा है या होने देंगे, हम दो और हमारे दो, अडानी और अंबानी को हम यहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक भी गोदाम नहीं बनने देंगे। और सुनिए, और बात सुन ले, अगर मोदी बनावेगा हम मोदी को भी ढा देंगे और अडानी और अंबानी यहाँ एक भी गोदाम नहीं बनाने देंगे। सीधी बात, जो आपके कानून है उनको लेकर के जो बात है वो सफल नहीं होने देंगे, इन सभी किसानों का कहना। और जो बात उन्होंने बड़ी करी ये थी कि जिन प्रश्नों को हम 2 महीने से दोहरा रहे हैं बार बार। फिलहाल के लिए नमस्कार।